अगर आपकी पुरानी फैंसी शर्ट्स आपको चेस्ट साइज से और हिप साइज से तंग हो गई हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में मैंने 3 आइडियाज़ बताए हैं अपनी पुरानी और फैंसी शर्ट को खुला करने के। हो सकता है कि आपको कोई एक आइडिया, कोई एक तरीका पसंद आ जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि मैंने किस तरह अपनी पुरानी और फैंसी शर्ट को दोबारा से सेट किया है। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगर आपकी कोई फैंसी शर्ट जो कि कमर से और हिप से टाइट हो चुकी है तो ये वीडियो शायद आपके काम आ जाए। वीडियो को आपने फुल देखना है। ये मेरी फैंसी शर्ट है, इसके नीचे अस्तर भी लगा हुआ है, स्लिप भी लगी हुई है और लेस भी देखें फैंसी लगी हुई है और समोसी लेस और पलटे के साथ इसके जो चाक दामन है वो भी फिनिशिंग के साथ सेट हुए हुए हैं और इसके जो स्लीव्स हैं वहाँ पे भी लेस लगी हुई थी, मैंने वो उतार ली है। और इसकी जो अब मैंने क्या करना है कि इसकी मैंने सारी सिलाइयाँ खोल लेनी है। इसके साथ जो पलटे, लेसें, सब कुछ जो लगा हुआ है ना, सबसे पहले इसे हमने खोल लेना है। ठीक हो गया। इसे खोल के हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे और फिर इसे हम प्रेस कर लेंगे। अगर आपके साथ इसका मैचिंग फैब्रिक है, दुपट्टा है, दुपट्टे के में से निकाल लें इसके साथ मैचिंग फैब्रिक और इसे खुला कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार भी बताती हूँ कि उसे आपने किस तरह अटैच करना है अगर आपके पास मैच फैब्रिक है। अगर आपके पास मिलता जुलता अनमैच फैब्रिक है तो आपने उसे किस तरह लगा लिया और फिर अब आपने उस अनमैच फैब्रिक को किस तरह कवर करना है वो भी तरीका बताऊंगी। ठीक हो गया। अगर आप इन दोनों में से ना आप इसके साथ मैच अनमैच फैब्रिक लगाना चाहती हैं ना ही आप कुछ और करना चाहती हैं तो फिर आप इस शर्ट को बिना कुछ लगाए किस तरह आप इसे सेट करेंगी वो तरीका भी आपको मैं बताती हूँ। 3 तरीके आपको बता रही हूँ। पहला तरीका ये हो गया है कि अगर आपके पास मैच फैब्रिक है तो इसी तरह आपने 2 इंच या 2.5 इंच की आपने एक पट्टी कट करनी है, उसको अपनी फिटिंग के साथ रखते हुए सिलाई लगा लेनी है हाफ इंच का मार्जिन लेकर। ठीक हो गया। होल वाली जगह से लेकर आर्म होल वाली जगह से लेकर आपने नीचे दामन तक इस पट्टी को सीधा इसी तरह अटैच कर लेना है। ये पट्टी आपने फ्रंट और बैक दोनों दामन पे चारों तरफ अटैच करनी है। ठीक हो गया। अटैच करने के बाद जब आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग ये बैठ जाएगी पट्टी और फिर आप इसके ऊपर अपनी फिटिंग के हिसाब से सिलाई लगा लें और आपकी जो शर्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट आपके साइज़ के मुताबिक बन जाएगी। हिप साइज़ भी खुल जाएगा और कमर साइज़ भी खुल जाएगा। ठीक हो गया। अगर नंबर 2 अनमैच फैब्रिक है, जिस तरह मेरी शर्ट पे लगा हुआ है अनमैच फैब्रिक है, मैंने इसे लगा लिया है। ये फैब्रिक इसके ट्राउज़र के साथ भी मैच नहीं हो रहा, दुपट्टे के साथ भी मैच नहीं हो रहा है, इसी की ही ख़ानदान का लेकिन डार्क और लाइट टोन में है। तो अब इस कंडीशन में हम इस फैब्रिक को किस तरह छुपाएंगे वो मैं अब आपको बताने लगी हूँ। ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद इसको मैंने हल्की सी कटिंग भी कर दी है, इसकी शेप भी दे दी है। अब हम यहाँ पे अपने कट लगा लेंगे ताकि हमें सिलाई करते वक्त इसका पता रहे कि कमर की जो गोलाई है स्टिचिंग की वो कहाँ पे आएगी और जो हिप की सिलाई हमने रोकनी है वो कहाँ पे आएगी। अगर आप ये कट लगा लें तो स्टिचिंग करने में आसानी रहती है। अब ये मैं आप लोगों को तरीकाकार नंबर 2 बता रही हूँ। अनमैच फैब्रिक को हमने किस तरह कवर करना है। ये देखें, ये इस तरह तकरीबन पौना इंच ये नज़र आ रहा है। मैंने इसे प्रेस कर लिया है और नीचे चाक दामन में जितना ये फोल्ड होता है मैंने वो फोल्ड भी कर लिया है। प्रेस करके अच्छे से बिठा लिया है, तब जाके पता चला है कि ये बाहर वाली साइड से कितना नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने जो यहाँ पे लेस ली है ये थोड़ी सी हार्ड स्टफ़ वाली लेस है, मैंने लगा ली है। तो आपने क्या करना है कि इसको जो हमारे आर्म होल वाली जगह होती है यहाँ से आपने इसको पकड़ना है, ऐसे सीधा रखना है और अपनी लेस लेनी है। यहाँ से इसके जो जो भी फैब्रिक हों वो आपने कट कर लेने हैं। इसका क्लिप भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसे मैंने इसका जो फैब्रिक है किस तरह कट किया है, इसके धागे वगैरह मैंने किस तरह लॉक किए हैं ताकि लेस में से धागे वगैरह ना निकलें। अब आपने हाफ इंच ऊपर से छोड़कर इसे बिल्कुल दामन तक इसे आपने लगा लेना है, फ्रंट साइड से भी
और बैक साइड से भी। ये देखें काविये की मदद से मैंने लेस को पहले कवर किया है ताकि इसके धागे वगैरह ख़त्म हो जाएं, इसके जो धागे वगैरह हैं वो ना निकलें। इसी तरह अगर आपके पास काविया ना हो तो आप छुरी को गर्म करके उसकी हेल्प से भी आप अपनी लेस को फिनिशिंग दे सकते हैं। सॉरी, ये देखें। अच्छा जी, अब मैंने इसके ऊपर लेस लगा ली है। ये हो गया तरीकाकार नंबर 2। आपका जो अनमैच फैब्रिक है वो कवर हो गया, आपकी डिजाइनिंग भी होगी। फ्रंट और बैक दोनों साइड पे आपने ये लेस लगानी है और बहुत प्यारी शेप आती है, बहुत प्यारी लुक आई थी, बहुत प्यारा डिजाइन बनकर रेडी हुआ। मैंने इसे पहन लिया, मैंने इसे चेक कर लिया कि मेरी शर्ट कैसी बनकर रेडी हुई है। बहुत ज़बरदस्त बनी, लेकिन मेरी शर्ट मुझे थोड़ी सी साइडों से ऐसे हार्ड हार्ड सी फील हो रही थी, क्योंकि मेरी जो लेस का जो स्टफ है ना वो थोड़ा सा हार्ड स्टफ वाली है। अगर आप इस तरह लेस लगाएं तो इसके ऊपर आपने थोड़ी सी सॉफ्ट वाली, जिस तरह मिल्की टाइप लेस होती है ना, आपने वो लगा लेनी है। मैंने इस लेस को अब उतार लिया है कमीज को, अब मैंने दोबारा से इसको खोल लिया है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो तरीकाकार नंबर 3 है वो मैंने क्या किया। बिल्कुल लाइट वेटेड शर्ट, बिल्कुल हल्की फुल्की शर्ट, बिल्कुल ईजी शर्ट मैंने कर दी है, क्योंकि मुझे इस तरह अनईजी कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि जितना भी हो सके मैं ईजी और रिलैक्स कपड़े पहनूं ताकि मैं ईजी रह सकूं। ठीक हो गया। अब मैंने ये लेस सारी उतार दी है। मैं इसकी जो फाइनल लुक थी ना वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो स्टिचिंग में मैंने इसको कवर कर लिया था, तब वही मैं आप लोगों को इसका जो लुक है वो दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको इसका जो आइडिया नंबर 3 है वो बताती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इस पे जो अब तीसरा हरबा किया है वो ये है कि मैंने ये देखें 1/2 इंच है सिलाई का मार्जिन, मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा दी है। और ये देखें, अगर आपको यहाँ पे ये सिलाई का एंड नज़र आ रहा हो तो इसका जो यहाँ पे चाक स्टार्ट होते हैं, ये बिल्कुल इतना सा सिलाई का मार्जिन है कि हम इसे फोल्ड किए बिना ही कुछ ऐसा लगाएं जिससे हमारी कमीज़ भी सेट हो जाए और हमारे ज़्यादा मसला भी ना हो। ये देखें, ये इतनी सी है। तो अब मैं इस पे क्या करने लगी हूँ, अब मैं इस पे लगाने लगी हूँ ये पाइपिंग। मैंने आपको इसके 3 तरीके बताए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। फाइनली जो मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ वो यही है कि इसे मैंने कुछ लगाए बिना ही इसकी मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। बेशक इसका जो मार्जिन है वो बहुत कम बचा है, ठीक हो गया, लेकिन मेरी जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। और इसका जो सिलाई का मार्जिन है ये तकरीबन 1/2 इंच है। अब अगर मैं यहाँ पे इसे चाहूँ तो ओवरलॉक करवा दूँ, या फिर मैं इस पे यहाँ पे पाइपिंग भी लगा सकती हूँ, जिससे इसके ये जो एजेस वगैरह है ना ये ख़त्म हो जाएंगे और कमीज़ बिल्कुल भी ना फटेगी ना निकलेगी। अच्छा जी, अब ये जितना मार्जिन बचा है यहाँ पे हम कोई पलटा लगा के ही अपनी कमीज़ को सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं लेके आई हूँ ये डोरी वाली पाइपिंग, तो मैं ये लगा के अपनी कमीज़ को सेट कर दूँगी। ये देखें, इतना मार्जिन तो है इसमें कि जिससे हमारी पाइपिंग आसानी से इसमें लग जाएगी और ये इस तरह हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं इसकी स्टिचिंग मुकम्मल करके प्रेस करके फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें शर्ट हो चुकी है कंप्लीट और मैं इसे प्रेस भी कर चुकी हूँ। बस पाइपिंग ही लगानी थी और इसको फिनिशिंग के लिए प्रेस करनी थी। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट नीट और ज़बरदस्त शर्ट सेट हो गई है। मेरी साइज़ के मुताबिक खुली भी हो गई है और ज़रूरत के मुताबिक भी हो गई है, इजी भी हो गई है और फैंसी शर्ट है, प्यारी शर्ट है। ईद के दिनों में, रमज़ान के दिनों में इस तरह के कपड़े पहने जाएंगे। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई भी आइडिया, कोई भी तरीका अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरी और बहुत ही नीट शर्ट रेडी हुई है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आइडिया, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, किसी के साथ शेयर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आपको मेरे चैनल पे आइडियाज़, यूज़फुल हैक्स, कुकिंग एंड स्टिचिंग और डेली रूटीन व्लॉगिंग मिलेगी। मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट करें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।